हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करते हैं, जो कि खासकर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस करंट अफेयर की वीडियो को डेली सुबह 11:30 बजे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है और ज़्यादा देर का नहीं, ये 10 से 12 मिनट का सिर्फ और सिर्फ होता है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो में जो है, इस लेक्चर में 4 से 5 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन पर आपको स्टार लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी। आप सभी को दोस्तों पता है कि 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न करता है कि जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसकी जो है थीम क्या थी। ठीक है, 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी। तब आप कहेंगे स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है 2025 की थीम थी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि ये जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी को, किस नंबर का गणतंत्र दिवस था, तब आप कहेंगे 76वां गणतंत्र दिवस था। अच्छा, विदेशी मेहमान कौन आए थे इस गणतंत्र दिवस पर, तब आप क्या कहेंगे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। कौन? प्रबोवो सुबियांतो जो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे 26 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये संजय क्या है, युद्ध क्षेत्र की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली है। और हरी झंडी जो है किसके द्वारा दिखाई गई है, राजनाथ सिंह के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राजनाथ सिंह किस पद पर हैं, तब आप कहेंगे रक्षा मंत्री हैं। क्या है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और इनके द्वारा जो है युद्ध क्षेत्र निगरानी करने के लिए एक प्रणाली की शुरुआत करी गई है, संजय प्रणाली जिसे कहा गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। ज्योति याराजी ने 60 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है। रजत, और उसके बाद है स्वर्ण, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। ज्योति याराजी ने 60 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है। सभी दोस्त, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, ज्योति याराजी ने 60 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योति याराजी जो है किस राज्य से हैं, तब आप कहेंगे आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। और इन्होंने जो है 60 मीटर बाधा दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। और आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है, तब आप कहेंगे ज्योति याराजी के द्वारा। अच्छा, ये किस राज्य की हैं? हमने आपको बताया आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता गया है इनके द्वारा। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टिकोण से। नई दिल्ली में, इंदौर में, बेंगलुरु में, मुंबई में। आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तब आप क्या कहेंगे, बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। और यहाँ पर प्रश्न आपसे करता है प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तब आप कहेंगे बेंगलुरु में किया गया है 24 और 25 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, कौन यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। यूरो ड्रोन कार्यक्रम, चलिएगा, जापान, भारत, अमेरिका और चीन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। किसके द्वारा जो है यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होना पड़ा है, किसे, तो वो है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरो ड्रोन जो है एक कार्यक्रम है दोस्तों, इसमें जो है भारत शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है,
भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग्स का लक्ष्य रखा है? चलिएगा, आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, अच्छा, जीआई टैग दोस्तों क्या होता है? एक ऐसा नाम या चिन्ह जिसका उपयोग जो है उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अब की बार जो है यानी भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग्स का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहाँ चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। आंसर दे सकते हैं आप लोग इस प्रश्न का। चलिएगा, कहाँ चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया शुरू हुई है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करिएगा। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। चलिएगा, किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिएगा, प्रयास करिएगा। किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? याद रखिएगा दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि एरोस्पेस और रक्षा नीति जो है ये क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तब आप कहेंगे इस नीति का लक्ष्य जो है अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और एरोस्पेस एंड डिफेंस क्षेत्र में रोजगार के 1 लाख अवसर सृजित करने का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है और चुना गया किसे? अर्शदीप सिंह को। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अलेक्जेंडर के द्वारा, मैग्नस के द्वारा, जैनिक के द्वारा, नोवाक के द्वारा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष का एकल खिताब जो है जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। थर्ड ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जो है जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई, महाराष्ट्र। जवाब दे सकते हैं आप लोग। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है नौसेना ने संपर्क 4.0 पहल शुरू करी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला एयर कार्गो हब जो है कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला एयर कार्गो हब जो है कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में, नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, बहादुरगढ़ में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एयर कार्गो हब जो है कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये भारत का पहला एयर कार्गो हब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल मार्ग से अंतर्देशीय माल ढुलाई के लिए जलवाहक योजना की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि जलवाहक योजना की शुरुआत जो है किसके द्वारा करी गई है? तो आप लोग आंसर क्या देंगे? सर्वदानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्वदानंद सोनोवाल के द्वारा जो है जलवाहक योजना की शुरुआत करी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित जाकिर हुसैन का देहांत हो गया है, ये कौन थे? चलिएगा, आंसर दे सकते हैं आप लोग। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलेगा, इनका देहांत दोस्तों 16 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जाकिर हुसैन बहुत फेमस हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो है एक तबला वादक थे। क्या? एक तबला वादक थे। इनका निधन जो है 16 दिसंबर को हो गया था और पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था।
ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? स्टार लगाएं इस प्रश्न पर भी। ठीक है, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिस पर स्टार लगाने की आवश्यकता होगी आपको, क्योंकि महत्वपूर्ण है। भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत फ्रांस और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, भारत फ्रांस और यूएई जो है इनके बीच डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। कौन सा? डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है किसके किसके मध्य? भारत फ्रांस और यूएई। आगे बढ़ते हैं, किस देश के माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बताएंगे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि माउंट सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आप कहेंगे इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। किस देश के माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आप कहेंगे इंडोनेशिया के। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। डेली सुबह 11:30 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिलती है, तो आप लोग डेली बेसिस पे ज़रूर देखें। अच्छा, क्लास की टाइमिंग मैं एक बार बता दूं आपको, 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं। 3 बजे जो है जीके जीएस पूरे 50 प्रश्न होते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, और उसके बाद रात को 8:30 बजे हिंदी की लाइव क्लास होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये लाइव स्ट्रीमिंग होता है, इसमें आप लोग भी जुड़ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, और हमारे द्वारा जितना भी प्रयास होगा, जितना मैं कर सकूंगा आपके लिए करूंगा। आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।